एकदम से तैयार, आपसे शुरू करते हैं। I'll start by stating a real life example from which I have learned what real beauty is. Our Miss World, who is Priyanka Chopra, she was not that beautiful at that age. She even asked her judges that I wasn't that beautiful. Like there were more beautiful women who were competing with me, but still you chose me. So the judges told her that it was your confidence which made us believe in you, and that is why we gave you this award. So from that moment I've started believing that it's confidence जो कि matter करता है, not the appearance. इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि कॉन्फिडेंस, कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय के बाहर लुक्स के। एक तो है ब्यूटी की ऊपर ऊपर की डेफिनेशन, वो हमको सबको पता है कि एक ऐसा फेस जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाए, दैट इज ब्यूटी, नो डाउट दैट इज ब्यूटी। बट बहुत ही एक सुपरफिशियल लेवल की ब्यूटी है, वो हमको कितनी देर तक अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सकता है। लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कुछ मिनट्स के लिए, जब तक मुंह नहीं खोलते गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं। जो लुक्स है जिसके पीछे हम सब पागल हुए पड़े हैं, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर रही है, ब्यूटी इंडस्ट्री, सो कॉल्ड ब्यूटी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री। किसी को कुछ देर के लिए एक्साइट कर सकते हैं हम उससे, किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो जो ब्यूटी है वो सबसे नीचे लेवल की है जिसको अभी हम सबसे ऊपर समझते हैं। दूसरा जो आपने बोला कॉन्फिडेंस, यस कॉन्फिडेंस इज ब्यूटीफुल। किसी में कॉन्फिडेंस होता है तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन अंदर से अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है तो। बहुत लोग हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट है आपके कॉलेज में, यहाँ पे वहां पे घर में, लेकिन उनको आप ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो क्या उसको हम रियल ब्यूटी कहेंगे? हाँ, तो ऐसे एक एक करके हमको और डीपर लेयर्स एक एक करके खोलते चले जाना है, देखना है कि और अंदर क्या है, और अंदर क्या है, और अंदर क्या है। रियल ब्यूटी इज हैप्पीनेस। जिस चीज से हमें खुशी मिलती है हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हमें जैसे कि मनी चाहिए तो हम उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिसके पास ज्यादा पैसे हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। जैसे क्या अट्रैक्ट करता है वो हम सबको पता है, एक पैसा है, लुक्स है, और क्या है? पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी तो बनाई जा सकती है, पर्सनैलिटी तो वैसी बनाई जा सकती है जैसी आप देखना चाहते हो। मतलब अपनी एक ऐसी इमेज बनाई जा सकती है जो हो सकता है अंदर से फेक हो, तो उसको रियल ब्यूटी कहेंगे? व्हाट इज रियल ब्यूटी? कुछ ऐसा हो जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट तो हो लेकिन वहां से कभी हटे ना। एक ब्यूटी है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट तो हुए, लेकिन जितनी तेजी से अट्रैक्ट हुए उतनी तेजी से हट भी गए। यू फॉल इन लव विद अ पर्सन और व्हाटएवर बिकॉज ऑफ मनी, लेकिन जैसे ही देखा कि यार वो बंदा तो कुछ और ही है जो मैंने सोचा था, तो जितनी तेजी से उसके पास गए पैसे की वजह से या लुक्स की वजह से या उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से या उसकी पर्सनालिटी की वजह से, उतनी तेजी से हम उससे दूर भी आ गए। जैसे ही डीपर देखा कि अंदर सब खाली है। रियल ब्यूटी क्या है कि कुछ ऐसा जो हमको अपनी तरफ खींच ले और वहां से बंदा चाहे भी तो दूर ना जा सके, उसको रियल ब्यूटी कहेंगे ना। कि मतलब अगर जुड़े तो इस तरीके से जुड़ जाए कि उससे अलग होने का कोई तरीका ही ना हो, दैट इज रियल ब्यूटी। यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? हाँ। तो आज हमको जाना है रियल ब्यूटी की डेफिनेशन में। आप बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। मेरे को लगता है कि जब आप किसी से अलग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग विद दैट पर्सन एंड अब बिना बोले एंड यू कैन कम्युनिकेट वेरी वेल कि whenever you see that person and you get in those vibes and inspiration and all, okay, like he just keeps you on that flow. So like example like आप and मुझे पता था ऐसा कुछ आने वाला है, लग रहा था। this is not too impressive but genuinely I feel like जैसे आप काफी इंस्पायर करते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जहां पर बिना कुछ बोले ही कम्युनिकेशन होने लग जाए, क्या ये ब्यूटी नहीं है? जहां पर वर्ड्स छोटे पड़ जाए, मतलब एक दूसरे से कुछ कहना ही ना पड़े, आंखों आंखों में बातें हो जाए। ब्यूटी और प्यार में हम लाइन नहीं खींच सकते। हाँ, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्यूटी है, ये प्यार है। वेयर देयर इज ब्यूटी देयर इज लव, वेयर देयर इज लव देयर इज ब्यूटी। अब हमारे पास में दो ऑप्शंस, प्लीज है बस। एक कि किसी ऐसे इंसान के साथ में जाकर के जुड़े जहां पर वर्ड्स छोटे पड़ जाए, अंदर एकदम ही सब कुछ अच्छा लगने लग जाए। होता है, यही हमारी सर्च है ना। एक ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है? अगर मेरे सेशंस आपने ध्यान से देखे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे मैं कहां जा रहा हूं। दूसरा ये है कि हम अपने आप को ऐसा बना ले, दैट इज रियल ब्यूटी। समझ पा रहे हो? क्योंकि पहले केस में क्या हो रहा है, आप किसी पर डिपेंड हो रहे हो। आप सपोजिंगली मेरे पे डिपेंड हो गए,
अब किसी दिन मैं कुछ ऐसा करने लग गया जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो जितना आपको मजा आ रहा था पहले, जितनी खुशी मिल रही थी, उतना ही गुस्सा भी आएगा। अब आप किसी और को ढूंढोगे, और जैसे ही किसी और को ढूंढोगे अब कंपैरिजन आएगा कि यार वो मजा नहीं है इसकी वीडियोस में, लेकिन इधर भी जो पहले मजा था अब वो नहीं है। समझ गए? तो हम या तो टाइम में भटकेंगे, टाइम में कंपैरिजन करेंगे, पहले वाली बात नहीं है, या फिर हम लोगों में भटक जाएंगे कि वो बेटर है, वो मतलब समझ गए? तो वहां पर हम खुश नहीं रह सकते। हैप्पीनेस इज ब्यूटी। जब कोई इंसान खुश होता है तो खुशी खुशी क्या वो किसी के साथ भी कुछ गलत कर सकता है? और जब कोई बंदा फ्रस्ट्रेटेड होता है तो अगर वो कुछ नहीं भी बोलता तो वो अच्छा लगता है हमको। तो इफ यू कैन बी हैप्पी डीप विद इन, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी हो रहा है लेकिन अंदर से अगर आप खुश हो तो क्या आप सुंदर नहीं हो या ब्यूटीफुल नहीं हो? उससे ब्यूटीफुल कौन है? सोचो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। अंदर से खुश होने के लिए एक सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। इन्होंने बोला कि अंदर से खुश होने के लिए क्या हमको सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। दो तरह के सोर्सेस हैं, एक है एक्सटर्नल सोर्स, एक है इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या है? कि किसी ऐसे पर्सन के आप कांटेक्ट में हो, किसी ऐसी चीज के आप कांटेक्ट में हो जिसके साथ आपको अच्छा लगता है, लेकिन सपोजिंगली उसको आपके साथ अच्छा नहीं लगता, तो आपका तो सोर्स की धज्जियां उड़ गई। आप समझ पा रहे हो ना? हाँ, आप कहो मुझे तो आपके साथ में बड़ा अच्छा लगता है, मैं मेरे को नहीं अच्छा लगता, आप तो गए फिर बन गए धोबी के कुत्ते ना, घर के ना आड़े भटकते रहोगे इधर से उधर। तो ये एक्सटर्नल सोर्सेस सारे जो है, ये जैसे ही आप इन पे डिपेंड हो जाओगे, ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? किसी एक्सटर्नल सोर्स पे आप डिपेंड हो गए अपनी खुशी के लिए, तो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये करो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लग गई वॉट? अब क्या करोगे जी? दूसरा सोर्स क्या है? इंटरनल सोर्स। अब वो इंटरनल सोर्स क्या है हमें नहीं पता होता। देखो देखो देखो, हम काफी पास पहुंच गए हैं ना, कि अगर हम अपने अंदर ही एक ऐसा सोर्स डिस्कवर कर लें जो अनलिमिटेड हो, इनफाइनाइट हो। बाहर जितने भी सोर्सेज हो वो सब लिमिटेड है ना, उन सब की अपनी लिमिटेशंस है ना। अगर कुछ अच्छा होता है उनमें तो कुछ बुरा भी तो होता है। जैसे मोबाइल में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी तो है ना। जो खाना पीना आपको अच्छा लगता है तो उसका अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है ना। इफेक्ट क्या है कि आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, साइड इफेक्ट क्या है कि आप उससे दूर जाना चाहते हो, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो। अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को यहाँ पे फिट कर सकते हो मेरे है कि नहीं? एक तरफ तो आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, एक तरफ उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज में यही प्रॉब्लम है। इंटरनल सोर्स अगर आपको एक ऐसा समझ आ जाए जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, बट इसकी बात कहीं नहीं होगी पूरी दुनिया में। बाहर दुनिया में क्या बातें होंगी कि एक दूसरे को जलाने की, नहीं यही नहीं चलता रहता है। अपने आप को खुश दिखाने की, खुश होने की तो बात कहीं होती ही नहीं है। नाम के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आपस में एक दूसरे की ले रहे होते हैं दिखा दिखा करके कि देख देख गरीब आदमी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, है कि नहीं? सच है झूठ है? हाँ, क्या दोस्त है, खाक दोस्ती कहेंगे इसको हम ना जी। तो इंटरनल सोर्स अगर एक ऐसा हमको समझ आ जाए, जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हो। बाहर एक्सटर्नल सोर्स आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता है। वो सोर्स एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे पेट्रोल है ना, वो उसको यूज करते हो तो उड़ जाता है कि नहीं? ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज में प्रॉब्लम है। इंटरनली अगर एक ऐसा सोर्स हमको समझ आ जाए जो कभी भी खत्म ना हो मरते दम तक, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो अनलिमिटेड हो। मेडिटेशन। नहीं नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? मतलब आपको लग रहा है मेडिटेशन? ना जी, ना 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 ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अंदर एक ऐसा सोर्स है जो हमारे पूरे तरीके से कंट्रोल में है। दैट इज हमारी जो नजर है इस दुनिया को देखने की। दोनों में फर्क है ना? एक है बाहर सुंदरता है, एक है आपकी नजर ही सुंदर हो गई। अगर किसी की नजर में सुंदरता है तो उसको कीचड़ में एक कमल खिला हुआ है उसमें भी सुंदरता नजर आ जाएगी, कीचड़ में सोचो। और किसी की नजर में प्रॉब्लम है तो ऊपर चांद की तरफ देखेगा, जितना सुंदर है उसको देख रहा है उसमें भी उसको धब्बे नजर आएंगे, है कि नहीं?